नाज़रीन कराम, पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो कि वेस्टर्न कमांड का कमांडर है, स्टेटमेंट दी कि हम दरियाओं को अबूर करके जंग करेंगे और हम टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करेंगे। और फिर राजनाथ ने भी इसी तर्ज की स्टेटमेंट दी। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद अब भारत जो है वो अगले मोर्चों पर अपने टैंक ले आया है और बात जो है वो फौजी मशक़ें जो हैं उनसे बहुत आगे जा चुकी है। एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान अकेला है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है, पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन। ये वही अफगानिस्तान है जहां पर तालिबान की हुकूमत आने के बाद इमरान खान साहब जो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, उनका की एक जो उनकी पार्टी मेंबर जो थी, उनका कहना था टीवी चैनल पर बैठ के कि जी अब तालिबान की हुकूमत जो है वो हमें कश्मीर लेकर देगी। लेकिन अब हुआ ये है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और अब उनके भारत के साथ टर्म्स जो है वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, तो अब उनका कहना ये है कि असल में कश्मीर के लिए वो भारत को सपोर्ट करेंगे। वो राजनाथ सिंह जो है, आपको पता है कि ये हो गया, अजीत डोवल हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, ये चंद एक ट्रॉयका है कि सिंध के लोग और पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एडवेंचरिज्म जो है भारत को इस बार अगर उसने करने की कोशिश की तो याद रखें कि फिर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मकबूजा कश्मीर की तरफ जो है, हमारा जो कश्मीर का बॉर्डर है उस पे होगा। इतना कूट कर नादी झूठ बोला जाता है कि बादों का महसूस ये होता है कि झूठ खुद सामने खड़ा होकर कह रहा होगा कि पगले रुलाएगा कि ये क्या करे, इतना नहीं, इतना कुटोना वो छोड़ा जाता है इस मुल्क के। और पाकिस्तान का जो मीडिया है नादी, मेरे ख्याल में इस मीडिया को नादरीन एक नया नाम देना चाहिए, एक झूठिस्तान कहना चाहिए, यानी एक अजीबो गरीब किस्म का। अच्छा, पक्का मुंह बनाकर झूठ बोल रहे हैं, ट्रेंड है ये, पीएचडी से झूठ बोलने में जितना बोलते हैं। अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवाल निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला। मैडम शेख, मुल्क टूट गया और हमने कुछ ना सीखा, मुल्क को लूट लिया गया और दुख की बात यह है कि लूटने का सिलसिला जारी है। जो बाकी मानदा मुल्क है मैडम शेख, वो IMF का गुलाम है। आबादी बम जो है वो फटने के करीब है और 2-4 को छोड़कर मुल्क का हर सरकारी इदारा खसारा ज़दा है। करप्शन, हड़पशन, नाअहलियाँ, बदनीतियाँ, गुर्बत, बेरोज़गारी, फाके, नाके, धमाके, चोरियाँ, डकैतियाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ, 2 नंबरियाँ, हर शय में मिलावट, हर शोबे में मिलावट। मैडम शेख, दुख ये होता है कि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए लाखों लोगों ने जानें कुर्बान की थी। मैडम शेख, दुख ये होता है कि हमारे राहबर राहजन निकले, हमारे मार्शल लॉ से बदतर हमारे जमहूरी दौर, बदतरीन हुक्मरान मिले हमें और बल्कि आमरों से बुरे सो कॉल्ड जमहूरी हुक्मरान। मैडम शेख, ना आइन सुप्रीम रहा, ना कानून की हुक्मरानी है, ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद सहाफ़त है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छा स्कूल है, ना इंसाफ है, ना मंजिल का पता है कि हमने जाना कहाँ है, ना कोई रहनुमा है, ना कोई कायद है। और बदकिस्मती ये है कि कौम भी मौजूद नहीं है, एक हजूम है, एक हजूम, और कोई ऐसा नहीं मिला जो इस हजूम को कौम में बदले। मैडम शेख, देखें तो सब कुछ है, सोचें तो कुछ भी नहीं। और आज नफ़रतें और तकसीम है, दहशतगर्दी है, हम हैं क्या ये भी पता नहीं, हमने जाना कहाँ है
ये भी पता नहीं। इन्हें क्रम सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ, फिर वाना कैडेट कॉलेज वाला इंसिडेंट, फिर उसके बाद FC हेडक्वार्टर्स पर जो हमला हुआ, स्टेट जो है ना उसने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बहुत तरीक़े से डिप्लोमेसी को, पीस को एक चांस दिया। तालिबानी रिजीम को एक बफर जोन की ऑफ़र जो है वो भी ऑन द टेबल है कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें और एक बफर जोन क्रिएट करते हैं। अब वो जो है वो बफर जोन तो दूर की बात, वो हमारी सरजमीन के खिलाफ खुदकुश बम्बार तैयार करने की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम खुदकुश हमले खुद करवाएंगे, और अब ये जो हमले हो रहे हैं इनमें अफगान शहरी मारे जा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद जो पेशावर में हुआ, उसके बाद दो प्रिसिजन स्ट्राइक्स बन्नू में की गई। 25 गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशतगर्द हैं, खारजी हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। उनमें से 11 खुदकुश बम्बार थे और इनमें से मेजॉरिटी अफगान शहरियों की थी। और आप अंदाज़ा करें कि पेशावर इंसिडेंट में भी अफगान शहरी हैं। अब भारत का जब अफगानिस्तान का कोई वजीर भारत जाता है ना, एन उसी मौके पर बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। शायद तालिबानी रिजीम से इंडिया के जो मुतालिबात हैं वो मुतालिबात होते ही हैं। इससे पहले इनका अमीर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर गया तो बॉर्डर पे जंग छिड़ गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हुए जिनका जवाब देना ज़रूरी हो गया। अब इनका ट्रेड मिनिस्टर गया हुआ है, और ये याद रखिएगा कि इनकी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, और इनकी मईशत और ये मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने की वजह से, बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद होने की वजह से इनका मुल्क दिवालिया होने के दर पे है। भारत एक तरफ तो इन्हें अब कोई फाइनेंशियल गारंटीज देगा कि भाई पाकिस्तान से लड़ लो और हम तुम्हें यहाँ से चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी कवर कर देते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब आप सूरत हाल को समझें। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिंध पर कब्जा कर लेंगे। इनका जो मनोज है, लेफ्टिनेंट जनरल वेस्टर्न कमांड वाला जनरल, उसने ये स्टेटमेंट दी कि हम इस दफ़ा दरियाओं को अबूर करेंगे और हम दरियाओं को अबूर करके जो वॉरफेयर है उसकी हमने तैयारी करनी है। अब इस चीज़ को आप समझें कि एन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अपने टैंक्स ले आया है और बात जो है वो अब फौजी मशकों से बहुत आगे निकल चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों LOC पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि भारतीय आर्मी ने जो है वो अपने जो सबसे खतरनाक टैंक है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे यानी कि LOC पे खड़ा कर दिया, जिसके पास से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि क्या भारत जो लगातार 1 महीने से जो वहाँ पे आर्मी की गश्त बढ़ा रहा है, क्या वो सिर्फ ऐसे बढ़ा रहा है या फिर कुछ बड़ा करने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा था कि कल ही जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने बयान दिया था कि सिंध जो है वो भारत में मिलना चाहता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉर्डर है वो बदल जाए, यानी कि सिंध जो है वो भारत में मिल जाए। और उसी के बयान से पाकिस्तान में लगातार काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है। दोस्तों जब भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बात करती है तो उसमें अफ़गानिस्तान को ज़रूर लाती है, और जो अभी कल हमला हुआ है पाकिस्तान के एक FC हेडक्वार्टर पे, उसमें पाकिस्तान ने सीधा आरोप और उसकी आर्मी ने सीधा आरोप जो है वो अफ़गानिस्तान पे लगा दिया। और अफ़गानिस्तान के आरोप लगाने के बाद सीधा आरोप भारत पे लगा दिया गया कि भारत के कहने और जो अफ़गानिस्तान के मिलने से ही ये अटैक हुआ है। अब तो देखने वाली बात हुई कि अफ़गानिस्तान इसका क्या रिप्लाई देता है और भारत भी इसका क्या रिप्लाई देता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जल्दीबाजी में सब कुछ काम कर रहा है, यही वजह है कि पाकिस्तान में हमले रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान असल प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान का समझ ही नहीं रहा है। दोस्तों जिस तरीके से TTP पाकिस्तान है उसने साफ तरीके से कह रखा है कि जैसे अफ़गानिस्तान में जो TTP है उसने अपनी सरकार बनाई है और वहाँ पे जो शरिया कानून है वो लागू किया है, वैसे ही हम भी जो है वो पाकिस्तान में लागू करेंगे। और यही चीज़ पाकिस्तान की जो आर्मी है या फिर जो गवर्नमेंट है वो मान नहीं रही है, और इसीलिए लगातार TTP जो है इन पर अटैक कर रही है ताकि जो गवर्नमेंट है उसमें TTP जो है वो आ सके और रूल कर सके और शरिया कानून लागू कर सके। दोस्तों जब दुनिया में कहीं पे भी इस्लाम की बात होती है तब ये पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चढ़ के बातें करते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जब अब इनके यहाँ शरिया कानून लागू होने की बात आ रही है तब यही पाकिस्तानी ये कहने लग रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है या फिर हमें ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी बात जानता है कि शरिया कानून में किस किस प्रकार की चीज़ें हैं। अगर आप अफ़गानिस्तान में देखें तो वहाँ पे औरतों को पढ़ने तक का मौका नहीं दिया जाता, वहाँ पे वो बुरखे छोड़ के निकल नहीं सकती। लेकिन वहीं पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जिसका जो मन है कम से कम वो पहन सकता है। हालाँकि पाकिस्तान में भी क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं आपको पता है कुरान के नाम पे, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है, और जिस तरीके से भारत जो है वो LOC पे लगातार जो है अपनी गश्त बढ़ा रहा है उसको लेके भी पूरा पाकिस्तान परेशान है कि क्या भारत की आर्मी जो है वो कुछ और बड़ा करने जा रही है या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही
हमको डराने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक लिखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।